इतिहास की किताबों में आपने युद्ध की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे वॉर लोन के बारे में सुना है जो 109 साल बाद भी एक परिवार के हक की लड़ाई बना हुआ है? सीहोर के एक व्यापारी की वफादारी का सबूत आज भी कागजों पर जिंदा है, जिस पर ब्रिटिश अधिकारियों के दस्तखत भी मौजूद हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब ब्रिटेन ने अपना सारा युद्ध कर चुकाने का दावा किया, तो इस हिंदुस्तानी परिवार की तिजोरी आज भी खाली क्यों है? चलिए आज पर्दा उठाते हैं इस ऐतिहासिक लेन देन के राज से। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं आयुध। ये मामला है 1970 में चल रहे प्रथम विश्व युद्ध का। उस समय ब्रिटिश सरकार को युद्ध कर्ज के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत थी और उस समय ब्रिटिश सरकार और भी कई लोगों से उधार लेकर अपना काम चला रही थी। तब सीहोर के एक व्यापारी सेठ जुम्मालाल रूठिया ने भी 35,000 रुपए उधार दिए। ये रकम आज के समय में भले ही छोटी लगती हो, लेकिन उस दौर में ये रकम काफ़ी मायने रखाती थी। इतनी कि लोग इन पैसों से कम 3 मकान या ज़मीन तक खरीद सकते थे। जब सेठ जुम्मालाल ने वॉर में लेन देन किया था, तब बकायदा उन्हें एक एग्रीमेंट भी मिला था, जिसमें भोपाल के राजनीतिक एजेंट WS डेविस के हस्ताक्षर भी मौजूद थे। एग्रीमेंट में लिखा था कि व्यापारी ने भारतीय युद्ध ऋण में 35,000 रुपए का योगदान दिया है और सरकार के प्रति अपनी वफादारी निभाई है। यानी ये सिर्फ एक वित्तीय लेन देन नहीं था, बल्कि युद्ध में सहयोग का प्रतीक भी था। इसके बाद सन 1937 में सेठ जुम्मालाल का निधन हो गया। अब उनके परिवार का कहना है कि 109 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। मामले को लेकर उनके पोते विवेक और विनय रूठिया अब भारत सरकार से इस ऋण की अदायगी के बारे में स्पष्ट जानकारी मांग रहे हैं। उनका कहना है कि साल 2015 में ब्रिटेन के वित्त मंत्री का बयान सामने आया था, जिसमें युद्ध ऋण की अदायगी का जिक्र भी था। उस बयान में कुल 1.9 अरब पाउंड यानी लगभग 234 अरब रुपए की राशि का जिक्र भी किया गया था। अब सवाल उठता है कि अगर ब्रिटेन ने लोन का पैसा चुकाया है तो वो पैसा गया कहाँ? और अगर ऐसा कुछ है तो भारत सरकार को इसे सार्वजनिक कर देना चाहिए। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर परिवार वालों ने कानून का दरवाजा खटखटाया है और भारत ब्रिटेन दोनों सरकारों से जवाब मांगने की तैयारी कर ली है। अब देखना होगा कि क्या भारत सरकार जवाब देगी और क्या ब्रिटेन 109 साल पुराने लोन को मान्यता दे पाएगा। ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।